रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम मामला, और वो मामला आपके सामने है। वो मामला है 27वीं तरमीम का। 27वीं तरमीम अभी तक आई नहीं, लेकिन 27वीं तरमीम पे शोर गौगा जो है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। और ख़ुसूसन तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो उनके यूट्यूबर्स हैं, वो 27वीं तरमीम को लेके जो है बड़ा उन्होंने एक जो है तूफ़ान बदतमीज़ी बपा किया हुआ है कि जैसे ये कोई ऐसी। बहरहाल उनका काम ही यही है। वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान गए, इनको आसिम ला कहते हैं। आसिम तो अब उनसे क्या, हमें क्या तवक्को हो सकती है। बहरहाल बड़ा शोर व गुल किया जा रहा है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी ऑफ़र हुई है, ठीक है। ये ऑफ़र की गई है इसहाक डार की जानिब से, जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने आज सेनेट में बड़ी एक बात कर दी। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ अगर 27वीं तरमीम चाहती है कि तो फिर उसको हमारी शराइत माननी पड़ेंगी। और शर्त क्या है कि तहरीक इंसाफ को हम बहुत जल्द वो मुसवदा दे सकते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम नागुज़ीर है। 27वीं तरमीम को कोई रोक नहीं सकता। 27वीं तरमीम आएगी और इसको कोई भी नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि मौजूदा मरूजी हालात में 27वीं तरमीम जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल हो चुकी है। अब 27वीं तरमीम का जो सुन तो बहुत रहे थे, लेकिन 27वीं तरमीम का जो मुजवजा मुसवदा है उसके चंद खदोखाल फीचर्स मैंने आपको बताए थे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में बताए थे। जिसमें आर्टिकल 243 है, NFC अवार्ड से मुतल्लिक कुछ चीज़ें हैं, और उसमें खासूसन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्याम है। कॉन्स्टिट्यूशनल फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम होगी, जजेस के तबादले होंगे। अब उसमें जो है तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी 26वीं तरमीम नहीं मान रही, लेकिन 26वीं तरमीम पे PTI का, तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मुनाफकत यही है कि 26वीं तरमीम जो आज आप देख रहे हैं, जो हमारे सामने है, ये 26वीं तरमीम तहरीक इंसाफ की प्रपोज करदा है। वरना जो 26वीं तरमीम का असल मुसवदा था वो तो मौलाना साहब ने नहीं आने दिया था ना। वो PTI के साथ मुशावरत करते रहे, और इधर से बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना साहब के पास जाते, मौलाना साहब PTI को वो बात बताते, PTI का मैसेज उधर आता। तो यूं करके 26वीं तरमीम आई, और 26वीं तरमीम में फुल कोर्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो क्याम था वो PTI ने नहीं होने दिया, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना। अब ये चीज़ें तो रहीं, लेकिन इसके बाद भी PTI की 26वीं तरमीम के खिलाफ साजिशें अभी तक जारी है। वो नहीं मान रही और प्रॉब्लमेटिक हो रही है। और यही मौलाना फजल रहमान ने PTI को समझाया कि ये जो 26वीं तरमीम जिस पे आप सबसे ज़्यादा नुआ कना है, जिस पे आप सबसे ज़्यादा मातम कर रहे हैं, ये तो आई ही आपकी वजह से है। ये तो वही आपकी डिमांड्स पर ये 26वीं तरमीम उसी तरीके से आई है। तो अब आपके इसको ना मानने का तो कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। लेकिन बात यह है कि वो तो उनको 26वीं तरमीम से भी गर्ज नहीं है, उनको 27वीं तरमीम से भी गर्ज नहीं है। उनको गर्ज है तो कैदी नंबर 804 से, जो अडियाला जेल में पड़ा हुआ है। उनका वही रेड लाइन है, उनका वही रियासत है, उनका वही सब कुछ है, उनका वही दीन है, उनका वही ईमान है। ये हकीकत है। वो उसके अलावा कुछ और उनको सोचता नहीं है। उनका मैंडेट भी वही है, उनका सब कुछ वही है। जब उनसे बात की जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा में आपने जो है वो डेवलपमेंट के कौन से प्रोजेक्ट किए, आप ना, हमें डेवलपमेंट से आवाम पूछती नहीं है, हमें आवाम पूछती है कि आप खान को कब रिहा करा रहे हो। खैर उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा तकसीम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं तो नूँ, मुझे तो पता चलता है, मैं तो देखता भी हूँ। तो अब आते हैं हम 27वीं तरमीम पे। 27वीं तरमीम जो है वो एक जामे पैकेज आ रहा है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की काफ़ी हद तक चीज़ें तब्दील होगी। 27वीं तरमीम में जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम होगा, अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे मुझे ये सवाल आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम होगा तो सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा। मैं देखिए, अब वो तो 27वीं तरमीम आएगी तो पता चलेगा ना। लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बड़ी सीधी सी है। वो ये है कि फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होंगे, 184(3) की दरखास्तें होंगी जो आइन साजी को चैलेंज करेंगे, जो सूबों के दरमियान मैटर आएंगे, जो NFC के मामलात होंगे, जो इस तरीके से जो भी मामलात होंगे वो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, फुल फ्लेज होगी, उसके मुख्तलिफ बेंच बनेंगे, और फिर वो इन चीज़ों को समाप्त करेंगे, यही चीज़ें लेके चलेंगे। ये तो एक चीज़ है। अब उसमें जज की उम्र कहा जा रहा है 70 साल होगी, तो इट मीन कि जो जज रिटायर हो चुके हैं उनको भी लगाया जा सकता है। 70 साल अगर जज की उम्र कर दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, तो उसमें काजी फैजी साहब भी आ सकते हैं, उसमें और भी जज ऐसे आ सकते हैं जो रिटायर हो गए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं, उनको यहाँ पे लगाया जा सकता है, वो यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश, मेरी कोशिश, मेहमान तो ये चाहते हैं कि काजी फैज ईसा जैसा आइन पसंद जज, वो मुनसिफ,
उनको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लाया जाए, फुल फ्लेज लगाया जाए। तो बहरहाल एक तो चीज़ ये है, ठीक है। अब उसमें एक मामला ये भी है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फिलहाल सरबराह हैं और वो 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके बारे में अब ये कहा है कि 30 नवंबर से पहले आ जाएगी, 12-13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर तक ऑलमोस्ट शायद ये पास भी हो जाए। अब जो पार्लियामान का सेशन है, जो पार्लियामेंट और सेनेट के उन दोनों के सेशन बुला लिए गए हैं। जुम्मा इतवार हफ्ता को भी ये सेशन चलेंगे, इतवार को भी छुट्टी ना होगी, यानी ये कंटिन्यूस चलते रहेंगे। अब इसमें ये चीज़ें बेंच में ये चीज़ें मतलब ये इजलास में ये शायद पेश भी हो सकती है। तो पेश होगी तो पता चलेगा। ये तो अच्छा, फिर इसमें जजेस के तबादले की भी बात है। लेकिन हम आते हैं बाकी सुप्रीम कोर्ट क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर, ये जो हाई कोर्ट से के मामलात आएंगे वो सिर्फ यही सुनेगी। मतलब जो अपीलें हैं, जो आम रेगुलर केसेस हैं वो ये जजेस सुनेंगे। और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियाँ हैं, कराची में है, लाहौर में है, पिशावर में है, क्वेटा में है, ठीक है, तो उन रजिस्ट्रियों पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठेंगे। सिंध हाई कोर्ट की कोई अपील है तो वो सिंध हाई कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्री ब्रांच है वो सुनेगा, मतलब सिंध में जो है। और इसी तरीके से बलूचिस्तान में आ गया तो जो क्वेटा में सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्री ब्रांच है वो मामला सुनेगा। इसी तरीके से बाकी भी सूबों में ये मामलात होंगे और बाकी सुप्रीम कोर्ट में फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा। हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी एक अलग बेंच होगा सुप्रीम कोर्ट का जो इस तरह बैठेगा। तो यूँ एक तो मुझे चीज़ नज़र आ रही है। अब आते हैं जजेस का तबादला। पहले तबादले होते थे, जज से मंशा पूछी जाती थी, जज का राज़ी होना ज़रूरी होता था कि आपको फ़लाँ जज भेजना है, फ़लाँ भेजना है। तो वो अगर जज इनकार कर देते तो तबादला नहीं होता था। अब जजेस का तबादला हो सकता है उनकी मर्जी, उनकी मंशा पूछे बगैर, जैसे सरकारी मुलाजमीन का कर दिया जाता है ऐसे कर दिया जाए, क्योंकि जज भी तो जो है वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो अब ये कोई मतलब इसमें ये भी हो सकता है। तीसरा आर्टिकल 243 है वो उसमें सुप्रीम कमांडर की बात है। अब मौजूदा हालात में जब जंग है तो कहाँ से कमांड लेनी है, कैसे करनी है, तो उस हवाले से भी एक तरमीम ज़र गौर है। बहरहाल वो चीज़ें सामने आएंगी तो पता चलेगा। ये तो एक अहम चीज़ है NFC के हवाले से। और वफाक में जो एजुकेशन मनसूबा बंदी की चीज़ें वापस आ रही हैं, इस हवाले से भी बड़ी अहम चीज़ें हैं। लेकिन कह रही है कि 18वीं तरमीम में से रोल बैक होगी। अब इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा। 18वीं तरमीम कितनी मुतासर होती है, क्या होती है, वो मुझसे ज़्यादा बिलावल जानता है, वो मुझसे ज़्यादा जरदारी साहब जानते हैं, मुझसे ज़्यादा PMLN जानती है, मुझसे ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब जानते हैं, वज़ीर कानून साहब जानते हैं। वो अब इस पर कोई राय देंगे। मैं इस पर कोई यूँ राय नहीं कर रहा कि NFC या ये जो 27वीं तरमीम कितना इफेक्ट करेगी 18वीं तरमीम को, इस हवाले से मेरी कोई राय नहीं है। अब जबकि मुसवदा आएगा, चीज़ें आएंगी तो सामने आएंगी। लेकिन PTI का ये है कि PTI को अब वो बिलावल की वो स्टेटमेंट्स याद आ रही हैं 18वीं तरमीम से मुतल्लिक। वो बार बार उसको शेयर कर रहे हैं कि देखें जी ये बिलावल साहब जो है ये तो जमहूरियत की बात करते थे, आइन की बात करते थे, अब ये क्या करेंगे। तो बहरहाल मज़ा लगा हुआ है, चीज़ें सामने आ रही हैं, इंजॉय करने वाली बात है। हम 27वीं तरमीम को पहले ही कहते थे आनी चाहिए, वक्त की ज़रूरत है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि 27वीं तरमीम में एक ऐसा भी क्लास आना चाहिए, एक ऐसा भी ला आना चाहिए जिससे ये चीज़ सामने आ सके कि जो है वो तरीके इंसाफ पे टोटल पाबंदी हो जाए, क्योंकि ये मुल्क दुश्मन है। बात सीधी सी है। नहीं तो कम से कम जो है उसमें ये ज़रूर आना चाहिए कि ये जो कल्ट पैदा किया है PTI वालों का, ये जो कल्ट है, ये जमहूरी लोग नहीं है। इनको तो इनके जो वोटर्स हैं जो उनकी पाबंदी लगाई जाए, वो तो वोट भी कास्ट ना कर सके। ये मसाइल है इनके। अब देखें ना KPK में क्या हो रहा है जी, मैंडेट दे दिया उनको, अपने मुल्क के सूबे से कुछ ना लगे, वो लगे या तो दहशत गर्दों से मुज़ाकरात करो या फिर यहाँ पे जो है वो मामलात आपके सामने चल रहे हैं कि खान साहब को रिहा कराओ। और तो अब ऐसे जिनको जमहूरियत का नहीं पता, जिनको आइन का नहीं पता, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पता, उनको वोट का क्या राइट देना। बात सीधी सी है। मैं तो इस राय पे हूँ। बहरहाल आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। 27वीं तरमीम कैसी होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं, कैसा होना चाहिए, ज़रूर दें। बहरहाल ये चीज़ें थी, मैंने कहा आपसे शेयर करो। एट द एंड है कि जुड़े रहिए। तो ये ब्लॉग के साथ मिलते हैं कि नई वीडियो, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।